कैसे हो बच्चों? आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपका एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। आज उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग कर करके देखेंगे। इसके लिए देखना जरूरी है यहाँ पे, ताकि आपको कहीं ना कहीं यह पता चले कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो होगा क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ कंपाउंड का नाम यहाँ लिखते हैं और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिखाते हैं। तो यह क्या है, हम लोग राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम, है ना। राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। अंडरलाइन एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो कुछ हम लोग यहाँ ले लेते हैं जैसे KNNO4, दूसरा आपका बात करते हैं K2Cr2O7 और तीसरा आपका यहाँ हम लोग कुछ ले लेते हैं जैसे सिंपल आप यदि H2 ही लो, H2 में किसका, हाइड्रोजन का, K2Cr27 में Cr का, KMnO4 में Mn का। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या लेते बोलो, H2SO4 में सल्फर का, फिर अगला बोलेगा HNO3 में नाइट्रोजन का, और ये छठा लिए CO2 में कार्बन का। हमको कुछ एलिमेंट्स जो आपका कुछ कंपाउंड दिया हुआ है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमको KMnO4 में किसका निकालना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो आपको तरीका बताए थे वो बताए थे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, किसी कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसके ऊपर में जो उपस्थित चार्ज होगा उसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। तो KMnO4 में हम लोग पहला देखते हैं कि क्या था, ली ना का रब से फरियाद। ध्यान दीजिएगा, के क्या था, लीना का रब से फरियाद, और उस लीना का रब से फरियाद में के जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 था। याद है ना, आपको बताए थे किसी कंपाउंड में अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है और वो कभी बदलता नहीं है। Mn का निकालना है तो हम लोग +x लिख दिए। ऑक्सीजन का चाहिए तो एक ऑक्सीजन का -2 और उस तरह का 4 ऑक्सीजन है इंटू 4 कर लेंगे और बराबर कितना कर देंगे, इसके ऊपर में जितना चार्ज है तो 0। तो यहाँ से आपको x जो आएगा -8 प्लस का 1 उस साइड का +7। तो ध्यान दीजिएगा KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होता है, +7 होता है। कितना होता है, +7 होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत हो नहीं। चलिए दूसरा देखिएगा, K2Cr2O7 में जो Cr होगा, Cr उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को निकालने का तरीका देखिए, +1 के का मानेंगे इंटू कितना के है, 2 है, प्लस जिसका निकालना उसका क्या मानेंगे, x मानेंगे, इंटू इसकी संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो -2 लेते हैं बाबू, इंटू कितना कर लो, 7 कर लो, बराबर क्या करोगे, जितना इसके ऊपर में चार्ज है कितना है, 0। फिर से देखिएगा, लीना का रब से फरियाद, के का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। जब रूल्स बता रहे थे तो +1 लिखिए। Cr में इसका ऑक्सीडेशन नंबर x इंटू कितने हैं, 2 है तो 2। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, -2 लेते हैं, तो -2 इंटू 7 बराबर 0। तो यहाँ से जो आपका x आएगा वो कितना आएगा, देखो 2x, यहाँ से क्या करोगे, 2x -14 में से 2 गया, कितने में, उस साइड गया 12, और ये x बराबर आपका आ गया +6। x बराबर कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +6। ध्यान दीजिएगा। तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, K2Cr27 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब हाइड्रोजन का हमको निकालना है, किसका निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है। ध्यान दीजिएगा, किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन का H2। तो जिसका निकालना है H2 में किसका चाहिए, हाइड्रोजन का, जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, x इंटू इसका संख्या कितना कर ले, 2।
बराबर चार्ज कितना है बोलो इसमें 0, तो 2x बराबर 0, तो x बराबर भी 0। तो ये हाइड्रोजन का जो x क्या है, उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2 में किसका चाहिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है, उसको क्या मानेंगे x इंटू क्या कर ले 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर, चलिए ठीक। अब क्या H2SO4 में सल्फर का निकालना है, तो निकाल के बताते हैं। किसका, सल्फर का। 4 नंबर देखिएगा, H2SO4 में सल्फर का चाहिए, सल्फर का, तो प्लस का 1 इंटू 2, ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा सल्फर का x, ठीक, माइनस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का प्लस 1 इंटू 2, क्लियर है, प्लस सल्फर का x, ठीक, माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0, तो ये x जो आपका आएगा माइनस का 8 प्लस का 2, उस साइड जाएगा प्लस का 6, और मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। इसको राइट डाउन कर ले, है ना। कैसे निकालेंगे पता है ना, जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बोलो, जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बोलो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना, और जब भी हाइड्रोजन का जनरली कितना लेते हैं +1, है ना। ये चलिए हमारा कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। HNO3 में निकालना है, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना है +1 हाइड्रोजन का प्लस x नाइट्रोजन का -2 इंटू बोलो कितना ऑक्सीजन का लेंगे 3 बराबर कितना होगा, कितना चार्ज है उसके ऊपर बोलो 0, तो x बराबर कितना होगा बोलो +5। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। HNO3 में हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का x माने, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 बराबर 0, तो ये x जो है वो कितना आ जाएगा, x बराबर +5, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नाइट्रोजन का। नेक्स्ट यहीं पे आप देख लीजिएगा, अगला CO2 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, -2 इंटू बोलो 2 बराबर कितना है, कुछ नहीं चार्ज है तो 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। इसे समझ में आया कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है, रब करें। चलो नेक्स्ट क्या है, जिसका भी अंडरलाइन वाला का, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। मतलब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन अपने ऊपर कितना चार्ज रखता है, +5 रखता है, कार्बन कितना रख रहा है +4। ये जरूरी नहीं है कि बदलेगा भी, हर में फिक्स नहीं रहता है, हर कंपाउंड में अलग अलग चार्ज कोई भी अपने ऊपर में रखता है। क्या कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, सबसे पहला ये चीज ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं किसको है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ध्यान दीजिएगा, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस, अलग अलग डिफिनेशन लिखवाता हूं, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस इन विच an atom, the process in which an atom or ion loses electron, तो वो प्रोसेस जिसमें कोई एटम या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसको क्या कहते हैं बोलो ऑक्सीडेशन। आज हम लोग बस डिफिनेशन लिखेंगे, कल एग्जांपल लिखेंगे, इसको साथ में कर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन
लॉसेस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा शॉर्ट में यहाँ लियोजर, ध्यान दीजिएगा लियोजर, इसका मतलब होता है लियो बोलिए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। GR क्या हो बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और GR क्या मतलब हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करे उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या वो प्रोसेस जिसमें कोई एटम या आयन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या कहलाएगा, बोलो रिडक्शन। ठीक, चलिए और करके दूसरा इसी में डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई एटम ही तो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा क्योंकि उसी पे तो चार्ज डेवलप हो रहा है। क्लियर, चलिए ठीक, और करके क्या लिख सकते हैं, the process in which oxidation number क्या होता है, चार्ज किसी के ऊपर चार्ज बढ़ना, the process in which oxidation number of an atom or ion increases, वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम या आयन का इंक्रीज कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। मान लीजिए Mn+2 है, +2 से Mn पे कितना चार्ज आ जाए, +3, तो क्या देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर 2 से क्या हुआ, 3 बढ़ गया, तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, बढ़े, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, 2 से 3 गया, तो वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, बढ़े, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और आयन इंक्रीजेस, क्लियर, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये दो जो डिफिनेशन लिखवाए हैं ये हायर क्लास का डिफिनेशन है, जूनियर क्लास का जो डिफिनेशन आप देखेंगे जो आपको लिखना है कौन से क्लास में, 10th में लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, दो कॉन्सेप्ट भी होता है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। तो यदि कोई एटम ऑक्सीजन को लेता है ना, यदि कोई एटम क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है ना, ग्रहण करता है, लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और उसका उल्टा, ऑक्सीजन को कोई ले रहा है या हाइड्रोजन को क्या करे, छोड़े, ले, है ना, ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को हटाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को हटाना ऑक्सीडेशन। यहाँ से लिख सकते हैं 10th क्लास के हिसाब से डिफिनेशन जो लिखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, इज known as ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो या तो ऑक्सीजन को जोड़े या हाइड्रोजन को छोड़े, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन को जोड़े या हाइड्रोजन को छोड़े क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो 4 डिफिनेशन आपको लिखवाए, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, जैसे हम लोग बात करते हैं कैसे पता चलेगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन को खो दिया, क्या बन गया, Mg+2, तो खोना मतलब क्या होता है, प्लस, खोना मतलब क्या होता है, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खोया, तो ये जब खोना हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सब लिखे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, बोलो, -2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोसेस कहलाएगा, बोलो, ऑक्सीडेशन। या इसी में हम अगला क्या बोले थे, आपको ध्यान दीजिएगा, क्या, यदि कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्लियर, चलिए ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा प्रोसेस में क्या बोले, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है,
यहाँ कुछ चार्ज नहीं है तो कितना चार्ज है, 0 है। 0 से कितना हो गया, +2 हो गया। 0 से क्या हुआ, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। 0 से कहाँ हुआ, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। और हमने लिखा द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। 0 से क्या हुआ, +2 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये भी प्रोसेस सही है। या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ये भी क्या कहलाएगा आपका, है ना, सिंपल क्या कहलाएगा, बोलिए ऑक्सीडेशन। ठीक, क्लियर। अगला हम क्या बोले आपको कि द प्रोसेस इन विच क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को बोलो रिमूव करना, ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को रिमूव करना, क्या प्रोसेस कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कल हम लोग 10 एग्जांपल्स करेंगे, एक साथ ही आपको बताएंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। फिलहाल इतना से काम चलेगा, है ना। चलिए ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन। इसको राइट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें। ढेर सारा एग्जांपल एक साथ मैं बताऊंगा ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन है, जितने भी आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिए। अभी मैंने 4 चीज आपको बताया। यदि कोई चीज आपको क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को पाता है, ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है ना। जैसे हम लोग फिर यहीं पे समझिए C+O2 से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है ना। तो कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कार्बन का क्या हुआ, कार्बन C से कहां पहुंच गया, CO2, कैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन हट जाता, हाइड्रोजन हट जाता तो भी ऑक्सीडेशन होता है। ये क्लियर हो जाएगा हम जब एक साथ बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तब। फिलहाल हम लोग डिफिनेशंस कर लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट ऑक्सीडेशन के बाद कौन से पढ़ेंगे, बोलो सर, रिडक्शन पढ़ लेंगे। रिडक्शन यही अभी बताए थे, क्या बताए थे, बोलो लियो, बोलिएगा जर। तो यहाँ पे हमने बताया था लियो मतलब बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिए, जर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, क्या होगा, बोलो रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन का जब हम बात करेंगे, देखिएगा रिडक्शन है ना, तो आप खुद से समझिएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो दो प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर, या द प्रोसेस लिख सकते हैं इन विच एन एटम क्या करता है, हम लोग गेन करता है, और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, वह प्रोसेस जिसमें एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, गेन्स करता है इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो वह प्रोसेस जिसमें कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन कहलाएगा, क्या ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आप देख रहे हैं कि कोई एटम और आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये आप समझ जाएंगे ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। बस हम बेसिक छोटा सा बता रहे, बाद में बहुत सारा एग्जांपल्स लेंगे, 10-10, 15-15 एग्जांपल्स करेंगे, उसमें एक साथ आपको हर एक चीज को हम बताएंगे। मान लीजिए सिंपली आप क्या देख रहे हैं, Mg+2 है, +2 मतलब बताया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज बताता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस बताता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ठीक। तो +2 क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ध्यान दीजिएगा, +2 क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और जब कमी थी कितने की, 2 की, और वो प्लस मतलब एडिशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना दिया, Mg बना दिया। तो आप क्या देखते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस क्या कहलाएगा, बोलो, ये प्रोसेस आपका रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए Cl है,
एक इलेक्ट्रॉन को लिया और Cl माइनस बनाया। ये हम जानबूझ के आपको बता रहे हैं, वो एग्जांपल आपका बुक वगैरह का सारा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा ना। Cl क्या किया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस बनाया, तो ये आपको आप क्या कर सकते हो भैया, ये इलेक्ट्रॉन को प्लस मतलब गेन किया। कैसे पता चला, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पहले एक भी बढ़ा हुआ नहीं था, अब माइनस मतलब बढ़ा, माइनस मतलब बढ़ा, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ी, एक, इसका मतलब गेन किया। यहाँ से देखा गेन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन। और दूसरा इसी में डिफिनेशन क्या लिखाए थे, नहीं लिखा है, लिखवाते हैं, है ना, ये लिखा, इसको राइट डाउन करो। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, क्या, द प्रोसेस और करके, द प्रोसेस इन, ये एग्जांपल है, इसको आप एक डब्बा में ऐसे देते हैं ना, फिर हम लोग बड़ा बड़ा एग्जांपल देंगे। द प्रोसेस, दिख रहा भाई, दिख रहा है, in which oxidation number of a substance, of an atom or ion decreases। ध्यान दीजिएगा, the process in which oxidation number of an atom or ion decreases, वह प्रोसेस जिसमें किसी भी एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ध्यान दीजिएगा, वह प्रोसेस जिसमें किसी एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, रिड्यूस होता है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और आयन डिक्रीजेस, घटता है, प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखो यहाँ कितना है, +2 है, और +2 से यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है बोलो, 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घट गया मतलब रिडक्शन। यहाँ देखो क्या है, 0 है, 0 से कहाँ गया, -1 गया, कहाँ गया, -1, यहाँ भी घट गया। तो जब भी आपका एटम और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर घटे, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एटम और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर घटे तो रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, समझ में है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, चलाक है, मगर बाबू इसको उतारो, मगर अब फिर 10th क्लास वाला अपना जो झकास डेफिनेशन है उसको तो देखना जरूरी है ना भाई, देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्या देखे भाई, चलिए ठीक, क्या बोलते थे आपको, 10th क्लास का डेफिनेशन जो हमको बोर्ड में लिखना है, ठीक, क्या लिखेंगे बोलो। वहां पे हम लोग बोले थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन को लेना या हाइड्रोजन को देना, क्या कहलाएगा बोलो, ऑक्सीडेशन। तो अब उल्टा उसका उल्टा क्या होगा बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, दोनों में उल्टा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ऑक्सीजन हाँ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बोलो, रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम इसीलिए उसको अभी ये हटा है, हम एक साथ आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम आपको एक साथ ही समझाएंगे। क्लियर, चलिए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना प्रोसेस क्या कहलाता है, बोले क्या कहलाता है, बोलो रिडक्शन कहलाता है। राइट डाउन कर ले बाबू, लिख ले, लिखे, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जल्दी देखो, N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है।
तो हम यहाँ पे क्या देखें, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। N2 पहले हम लोग दोनों बच्चा वाला भी देखेंगे। N2 से क्या हो गया NH3, N2 से क्या हो गया NH3, ध्यान दीजिएगा N2 से क्या हुआ NH3। ये हाइड्रोजन को लिया कि दिया, N2 क्या बन गया NH3, N2 क्या बन गया NH3, हाइड्रोजन को लिया कि दिया, प्लस सर हाइड्रोजन को लिया। N2 क्या बन गया NH3, ये हाइड्रोजन को लिया कि दिया, सर हाइड्रोजन को लिया। N2 क्या बन गया NH3, हाइड्रोजन को लिया, बराबर बराबर, चलिए ठीक। N2 NH3 हाइड्रोजन को लिया, जब हाइड्रोजन को लेता है मतलब बोलो क्या हो रहा है, बोलो एडिशन कर रहा है, एडिशन ऑफ बोलो हाइड्रोजन क्या कहलाता है प्रोसेस, बताइएगा, बोलो रिडक्शन, मतलब N2 का रिडक्शन हो रहा है। That's all। चलिए और कैसे पहचाने सर, आप जो अपना वाला अपना जॉन पार्टी उसका क्या है N2, हम बोले क्या होगा, बोलो 2 इंटू जिसका निकालना है x, इसके ऊपर में कितना चार्ज है 0, तो x बराबर 0, यहाँ 0 चार्ज आया। और यहाँ देखो बोलो 2 इंटू जिसका निकालना है x, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6 हाइड्रोजन है ना, एक NH3 में 3, 2 NH3 में 6, तो 6 इंटू एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली बताए के बाद बराबर कितना चार्ज है ऊपर बोलो 0, तो 2x बराबर -6, तो x बराबर -3, x किसका ये था, ये -3 किस पे आया नाइट्रोजन पे, तो 0 से कहां पहुंच गया -3, बढ़ा की घटा, बोलो डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, जब डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है रिडक्शन। समझ में आ रहा है, या सिंपली कह सकते हैं चार्ज क्या हो रहा है, देखो 0 था पहले, 0 से कहां आ गया नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया -3, मतलब 0 से नाइट्रोजन पे 0 चार्ज था, अब नाइट्रोजन पे -3 हुआ, तो चार्ज क्या हुआ बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, बोलो घट गया, 0 से -3 घटा तो रिडक्शन। ओके दैट्स ऑल, राइट कीजिए, इसको लिख लो, चलो राइट डाउन है, चलिए ठीक। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा मैं बता रहा हूं, इसको लिख लेंगे बाबू, लिख लीजिए। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो हम थोड़ा सा आपको दो तरह का डेफिनेशन बताते हैं। एक तो बताते हैं सीनियर सेक्शन के हिसाब से, तो जब आप क्लास 11th में जाते हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ना होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये दिख रहा है भैया, वो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो ऐसा करते इधर तो, चलो ठीक। सीनियर क्लास के हिसाब से थोड़ा सा आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बात बोलिए, मैं यदि आपको बोला कि मैं एक LIC एजेंट हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक LIC एजेंट हूं, इसका मतलब मैं पॉलिसी अपना खोलता हूं कि दूसरे का खोलता हूं। पहला चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक LIC एजेंट हूं तो मैं पॉलिसी अपना खोलता हूं कि दूसरे का खोलता हूं, तो आपको आंसर आएगा सर कभी कभी अपना खोलते हैं। अरे सिर्फ अपना खोलने से चलेगा, हम LIC एजेंट कहलाएंगे? नहीं, मेरा वर्क है LIC एजेंट, मैं पॉलिसी दूसरे का खोलूंगा। मैं टीचर हूं, मैं किसको पढ़ाऊंगा? दूसरे को पढ़ाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं तो मैं ट्रीटमेंट किसका करूंगा? दूसरे का करूंगा। कोई भी काम जो आपका होगा, कोई भी करेगा, जैसे कोई बोला हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइज करता होगा कहीं ना कहीं। कोई बोला कि हम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ये सब कंफ्यूजन चुटकी में खत्म हो जाएगा, टेंशन बोले ना नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल होगा दिस और दैट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको क्या बोला, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है?
चलिए, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं। क्लियर? मैं बोलूंगा कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, इसका मतलब मैं रिड्यूस करता हूं। किसको? अपने आप को नहीं। काम किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हूं। बोलो हाँ या ना? मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं दूसरे को रिड्यूस करता हूं। हाँ या ना? बराबर है। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हूं। मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे को रिड्यूस करता हूं। मैं टीचर हूं तो दूसरे को पढ़ाता हूं। मैं डॉक्टर हूं तो दूसरे का ट्रीटमेंट करता हूं। तो ये जो भी एजेंट हैं, यह किनके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। तो यदि ये बोला कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? दूसरे को। ध्यान दीजिएगा, काम किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं खुद क्या हो जाऊंगा? रिड्यूस हो जाऊंगा। मैं दानी हूं तो मैं दान दूंगा। दूसरे को दान दे रहा हूं तो दूसरा आदमी के पास पैसा गया भैया, तो दूसरा रईस हुआ, मेरा पैसा गया, मैं गरीब हुआ। ध्यान दीजिएगा, मैं पैसा दिया तो दूसरा, मैं दानी तो दूसरा को पैसा दिया, तो दूसरा का क्या हुआ? पैसा बढ़ेगा और मेरा पैसा घटेगा। तो सेम चीज है, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा और खुद क्या हो जाऊंगा? रिड्यूस हो जाऊंगा। मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करूंगा। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करूंगा और खुद मेरा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्योंकि मैं दूसरे का क्या कर रहा हूं? ऑक्सीडेशन, तो मेरा क्या होगा? रिडक्शन। तो यहां से लिख सकते हैं, द कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज, ध्यान दीजिएगा, द सब्सटेंस कर लीजिएगा ना। चलो ठीक, द सब्सटेंस विच, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? दूसरे को ना। विच ऑक्सीडाइज other, the substance which oxidize other while reduce itself, वो कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा? दूसरे को। वो कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, चलिए ठीक। The substance which oxidize other while reduce itself क्या कहलाएगा? बोलो बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और कोई डिफिनेशन इसका तो लिख लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 10th क्लास वाला डिफिनेशन लिख लो। 10th क्लास वाला डिफिनेशन लिख लो। 10th क्लास का डिफिनेशन देख लीजिए, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। वो सब्सटेंस, जब हम लोग देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या दे? ऑक्सीजन दे। यदि मैं ऑक्सीजन देता हूं, मैं क्या करता हूं? ऑक्सीजन देता हूं कि भाई तू अपना ऑक्सीडेशन कर ले, मैं ऑक्सीजन देता हूं कि तू अपना ऑक्सीडेशन कर ले, तो मैं क्या होऊंगा? बोलो, मैं क्या होऊंगा? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होऊंगा। या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को हटा दे। ध्यान दीजिए, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को हटा दे या ऑक्सीजन क्या करे? दे। ध्यान दीजिए, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को हटा दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, सिंपल क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लो, जैसे एग्जांपल होगा तो उसके बाद आप सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सपोर्टिव चीज है। तो वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। अब चूंकि ये 10th क्लास में आपका डिफिनेशन है, बच्चे क्लास में बच्चे के हिसाब से, तो क्या होगा? वो सब्सटेंस जो क्या करे? दूसरे को ऑक्सीजन दे, हम दूसरे को ऑक्सीजन दे देंगे।
हम दूसरे को ऑक्सीजन दे दे, ले लो बाबू ले लो ऑक्सीजन, तो दूसरा क्या क्या ऑक्सीजन लिया, दूसरा ऑक्सीजन क्या क्या लिया, और दूसरा यदि ऑक्सीजन लिया बोलो उसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और हमने क्या किया था, उसका ऑक्सीडेशन ही तो करना था, क्योंकि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मेरा काम क्या है, दूसरे का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। और हम क्या बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन दिया, ले ले बाबू ले 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 ले, और ये ऑक्सीजन को लिया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मेरा तो नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। कैसे, हम तो ऑक्सीजन क्या किए, दे दिए, ऑक्सीजन दे दिए, ऑक्सीजन को देना रिडक्शन, मेरा रिडक्शन होगा, मगर सामने वाला क्या किया, लिया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और एजेंट किसके हिसाब से होता है, दूसरे के हिसाब से, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए मैं कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, मैंने दूसरे का ऑक्सीडेशन किया। क्लियर है, या सिंपली द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, मैं दूसरे से हाइड्रोजन को हटा दिया, मैं दूसरे से हाइड्रोजन को हटा दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरे को ऑक्सीजन दिया, वो ऑक्सीजन लिया, कोई ऑक्सीजन लिया मतलब उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, यदि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मैं कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सिंपली ये है कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होऊंगा जब दूसरे का मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं। मैंने बोला मैंने ऑक्सीजन दिया तो उसने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं कैसा एजेंट, बोलो थिकनेस जगह था, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बोला, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करने का और क्या डिफिनेशन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं बोला है हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटा, मैंने दूसरे का हाइड्रोजन को हटा दिया, मैंने दूसरे का हाइड्रोजन को हटा दिया, ध्यान दीजिए, मैंने दूसरे का हाइड्रोजन को हटा दिया, और दूसरे का हाइड्रोजन को हटा दिया तो उस आदमी का क्या हो गया, बोलो ऑक्सीडेशन। करने वाला कौन है, हम है, तो मैंने उसका क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो मैं कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर, एग्जांपल देखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एग्जांपल देखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए अभी 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 टेंशन नहीं है, अभी टेंशन नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझे, घर पे जाकर के सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे। रिड्यूसिंग एजेंट, अभी एजेंट ही समझा, हम रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम किसको रिड्यूस करेंगे, अपने आप को नहीं, दूसरे को। तो द सब्सटेंस है ना, विच रिड्यूसेस अदर, द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, the substance which reduces other while oxidize itself, जो दूसरे को, हम एजेंट है LIC एजेंट, तो दूसरे को LIC खोलेंगे, हम रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या बोलोगे, द सब्सटेंस which reduces other while द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर व्हाइल, बोलो दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, व्हाइल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मैं कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं दूसरे को रिड्यूस करूंगा, मैं दूसरे को रिड्यूस करूंगा। तो मैं कहूँ द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करे, बट जब दूसरे को घटाएंगे तो खुद क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो मेरा क्या होगा, व्हाइल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज। मैं दूसरे को रिड्यूस कर रहा हूं मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज। मैं दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं मैं क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है, मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज। तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर व्हाइल ऑक्सीडाइज इस सेल्फ क्या कहलाएगा आपका, बोलो, है ना, इज कॉल्ड क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर व्हाइल ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, बोलो, इटसेल्फ क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन तो हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब एक चीज बताइएगा, हम रिड्यूसिंग एजेंट
तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दूसरे का, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन दूसरे का क्या करेंगे, हटाएंगे। दूसरे का ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे, या हम उसको क्या देंगे, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, यदि हम किसी को हाइड्रोजन देंगे, हम किसी को क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, वो हाइड्रोजन को ले रहा है, हाइड्रोजन को लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। उसका रिडक्शन हो रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हम उसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, ले भाई हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन ले ले, वो कहेगा ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का लेना, बोलो रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन करने का काम किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है, मेरा होगा ना, नहीं समझे, इसलिए तो बोले इसको ध्यान रखो। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, हम रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर, नहीं समझे फिर से देखिएगा, ये तो समझ आया। आगे रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, और जो करेंगे उसका उल्टा खुद हो जाएंगे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। क्लियर, चलिए यहाँ पे तो हम बोले कि भाई आई एम रिड्यूसिंग एजेंट, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। तो आप बोलेंगे सर तो आपका काम रिडक्शन का है, हम बोले बिल्कुल है। किसका रिडक्शन करते हैं सर, दूसरे का करते हैं। तो दूसरे का रिडक्शन कब कर पाएंगे हम, जब उसको हम क्या दें, हाइड्रोजन दें। हम बोलेंगे आई एम रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या बोलेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट किसका रिडक्शन करते हैं, किसका करेंगे, अपना दूसरे का। दूसरे का रिडक्शन करेंगे तो दूसरा रिडक्शन कब होगा, जब हाइड्रोजन को क्या करेगा, गेन करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा। दूसरा क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो दूसरे को हम हाइड्रोजन देंगे या ऑक्सीजन को हटाएंगे। क्या देंगे, ऑक्सीजन को क्या, सॉरी हाइड्रोजन देंगे या ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और करके दूसरा डेफिनेशन, द सब्सटेंस मतलब हम, द सब्सटेंस मतलब कौन भैया, हम, विच गिव्स, क्या, हम क्या देंगे जो उसका रिडक्शन हो जाएगा, हम क्या दें जो उसका रिडक्शन हो जाए, बोलो द सब्सटेंस विच गिव्स, हम क्या दें जो रिडक्शन हो जाए, सर हाइड्रोजन दे दीजिए ना, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, हम देंगे उसका हाइड्रोजन, तो उसको क्या हो जाएगा, रिडक्शन। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, है ना, और या तो हाइड्रोजन दे या तो हम क्या करें, हाइड्रोजन दे और रिमूव द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, अदर कर देते दूसरे को, टू अदर, दूसरे के लिए करेंगे। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन टू अदर, हम दूसरे को दे रहे हैं हाइड्रोजन, तब ना उसका क्या होगा, रिडक्शन, तब ना हम कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन टू अदर, दूसरे को क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, और बोलो रिमूव, और कब उसका रिडक्शन होगा, जब उससे क्या हटा दे, ऑक्सीजन, जब उससे क्या हटा दे, ऑक्सीजन, क्योंकि हम फादर से डेफिनेशन बताए थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किससे करेंगे, उसी से। और रिमूव ऑक्सीजन, और रिमूव ऑक्सीजन, किसका ऑक्सीजन, उसी को हटाते हैं, उसी का ऑक्सीजन हटाते हैं ना भाई, काय अपना हटाते, और रिमूव ऑक्सीजन ऑफ अदर, दूसरे का, दूसरे को क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। या दूसरे से क्या हटा दे, ऑक्सीजन हटा दे, दूसरे से क्या हटा दे, ऑक्सीजन हटा दे, दूसरे को हाइड्रोजन दे देंगे, हाइड्रोजन पकड़ा, रिडक्शन, या और क्या था, ऑक्सीजन हटाया तो रिडक्शन, और रिमूव ऑक्सीजन ऑफ अदर क्या करेगा, इज कॉल्ड, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, तो वो सब्सटेंस जो दूसरे को क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, क्योंकि हमको काम किसका करना है, उनका करना है, हम रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको रिड्यूस करना, उसको। वो कब रिड्यूस होगा, जब वो हाइड्रोजन लेगा, तो वो सब्सटेंस यदि हम उसको क्या दे दे, हाइड्रोजन दे दे, या और कब उसका रिडक्शन होगा, जब वो ऑक्सीजन भगाएगा, तो हम या ऑक्सीजन छीनेंगे, ठीक। तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन टू अदर, या और रिमूव ऑक्सीजन, है ना, फ्रॉम अदर,
दूसरे से, ऑक्सीजन फ्रॉम अदर या ऑक्सीजन ऑफ अदर, दूसरे का ऑक्सीजन को हटा दे, क्या कहलाएगा ये। कोई दिक्कत बाबू? बोलो बाबू। नहीं ना? एक एग्जांपल बता दे क्या? एक एग्जांपल चलो बस एक एग्जांपल बता, और अगले दिन सारा एग्जांपल बताएंगे, जितना एग्जांपल चकाचक, ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्लास से लेके बड़ा क्लास का अंदाज में भी। ये बन गया Cu प्लस H2O, पहले बच्चा क्लास के हिसाब से बताते हैं। CuO किसमें बन गया? Cu, तो ये ऑक्सीजन को खोया, ऑक्सीजन को खोया, ऑक्सीजन को खोना, बोलो ऑक्सीजन को खोना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, पढ़े थे ना? ऑक्सीजन को खोना या हाइड्रोजन को पाना, सॉरी गलती हो गया यार, ऑक्सीजन को खोना कैसे ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीजन को पाना या हाइड्रोजन को खोना, वो होगा ऑक्सीडेशन, ठीक? ऑक्सीजन को पाना, तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को खो रहा है, तो ऑक्सीजन को खोना या हाइड्रोजन को पाना क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीजन को खोना क्या लिखोगे यहाँ पे? लॉस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो लॉस करता है उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। या H2 से क्या हो गया? H2O, ऑक्सीजन को खोना रिडक्शन, तो ये H2 से क्या हो गया? H2O, ऑक्सीजन को पाया, ऑक्सीजन को पाना, बोलो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को गेन करेगा, क्या करेगा? बोलो ऑक्सीडेशन, ठीक। अब आपसे कभी कभी सवाल पूछता है, क्या पूछता है? यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत बार देखते हैं, तो ध्यान दें। CuO से Cu हो गया, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? बोलो रिडक्शन हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है? बच्चा लिखता है Cu रिड्यूस हो रहा है, भाई Cu का इधर वाला ना, CuO से Cu गया, तो किसने ऑक्सीजन खोया? ये खोया, क्या? ये खोया, तो जो ऑक्सीजन खोता है उसी का रिडक्शन होता है, तो जो खोएगा वही ना रिड्यूस होगा, तो जो खोएगा या जो पाएगा, ध्यान उसी में रखना है। ये ऑक्सीजन को खो रहा है, ये क्या होगा? इसका रिड्यूस होगा, रिड्यूस्ड, या लिख देंगे सब्सटेंस, सब्सटेंस, बोलो रिड्यूस्ड। कौन ऑक्सीजन खो रहा है? किसका रिडक्शन हो रहा है? सर CuO का रिडक्शन हो रहा है, CuO ऑक्सीजन खो रहा है, तो जो खोता है वही सब्सटेंस रिड्यूस होता है, आंसर क्या लिखेगा? CuO। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज मतलब कौन ऑक्सीजन ले रहा है? ये लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन लिया? H2 लिया, तो जो ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो ऑक्सीजन लेता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। तो आपसे पूछेगा सब्सटेंस, तब सारा क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, टेंशन नहीं, सारा क्लियर, 15-15, 20-20 एग्जांपल कर लेंगे। H2 से H2O, कौन ऑक्सीजन लिया? H2 लिया, जो ऑक्सीजन लेता है H2, H2O में कन्वर्ट हुआ, कौन लिया? H2 लिया, जो ऑक्सीजन लेता है। अगला पूछता है रिड्यूसिंग, बोलो एजेंट, तो आज के बाद तुम ध्यान में रखना, जिसका रिडक्शन होगा वो उल्टा होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दो, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा बोलो वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? जिसका रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का रिडक्शन हो रहा है, CuO का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा एजेंट? उल्टा, रिडक्शन हो रहा है तो उल्टा, रिडक्शन हो रहा है तो उल्टा, किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का, तो उल्टा, ये कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? CuO। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? जिसका क्या हो? जिसका क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरा रिडक्शन होगा तो मैं उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो इसका क्या हो रहा है? बोलो ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा? उल्टा,
रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये तो आप ऐसे बता दिए, जिसका रिडक्शन, तो दिमाग में ये रखना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। जिसका रिडक्शन होगा उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं कैसा एजेंट? उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा रिडक्शन होगा तो कैसा? उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब बच्चा वाला सर वो वाला डेफिनेशन से थोड़ा बताते। ठीक है, हम क्या बोले थे आपका? हम रिड्यूसिंग एजेंट हैं या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो दूसरे को क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे। हम कैसा एजेंट है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दूसरे को क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि दूसरे का क्या करना है? अपने को ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन, ऑक्सीजन कौन देने वाला? इसी के पास है ना, यही देगा। लो, यही ये किसको दिया? इसको दे दिया, तब ना इसके पास आ गया। देने वाला कौन? यही ना देने वाला है। ये अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, अब ये बन गया। ये अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन देने वाला कौन है? इसको H2 को ऑक्सीजन कौन दिया? H2 को कौन ऑक्सीजन दिया? CO, ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीजन देने वाला, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीजन लेगा, और कोई ऑक्सीजन लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो वो कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन देने वाला कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें आ जाइए, H2 से H2O, इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन पाने वाला, है ना? क्लियर? ठीक ठीक, अगले दिन और भी आप इसको क्लियर कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, और H2 कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि H2 क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। तो H2 ऑक्सीजन लेकर के किससे ऑक्सीजन छीन लिया? इससे छीन लिया। जब इसको पढ़िएगा ना अच्छे से तब पता चलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज किया दूसरे को, तो खुद क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, ये ऑक्सीजन किसको दिया? H2 को, H2 ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो इसको रिड्यूस कौन किया होगा? H2 ही तो रिड्यूस किया होगा। H2 जाकर के उसका ऑक्सीजन छीन लिया, H2 उसका ऑक्सीजन छीन लिया, समझे? तो H2 किसका काम करता है? रिडक्शन का काम करता है इसको, ये रिड्यूसिंग एजेंट। CO ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O दूसरे का ऑक्सीजन लेता है, मतलब उसको रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगले दिन अच्छे से पढ़ेंगे, या सिंपली जान लो, नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना जान लीजिए, इसे समझ में तो आना चाहिए यार, सोचोगे तो क्या ही नहीं आएगा। ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगले दिन हम लोग 15-20 एग्जाम्पल करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के दिन आप पूरा डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स देख लेंगे। डाउट आएगा तो नो डाउट व्हाट्सएप कॉलिंग पे क्या करें? बेसंकोच पूछें। ठीक, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, है ना? नमस्कार।